हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। जरा सोच के देखिए, हर इंसान ट्रेन पकड़ता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन एक ऐसी ट्रेन जो आपको ले जाएगी एक ऐसे सफर पर जहां आपका सामना होगा सीधे आपकी मौत से। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है और हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने लॉकर को चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी सुपरवाइजर की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया है और उसकी जगह पर किसी और को सुपरवाइजर बना दिया गया है। नया सुपरवाइजर जॉन के पास आता है और जॉन को बताता है कि नाइट शिफ्ट वाले गार्ड की तबीयत खराब हो गई है, तो आज तुमको ओवरटाइम करना पड़ेगा। जॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपने सुपरवाइजर की बात माननी पड़ती है। इसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि सभी पैसेंजर्स का टिकट चेक कर रहा था और जिसके पास टिकट नहीं था वो उसका चालान भी कर रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जॉन अपने काम से बिल्कुल खुश नहीं था और लोग भी उसे बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। इसके बाद उसकी मुलाकात एलेन से होती है, तो जॉन उसे ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन एलेन उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि उसे फिर से सुपरवाइजर के फॉर्म को भरना चाहिए क्योंकि तुम पैसेंजर्स के साथ काफी अच्छा बर्ताव करते हो। जॉन अपना काम कर ही रहा था कि अचानक ट्रेन एक सुनसान जंगल में रुक जाती है, जिस बात से जॉन काफी हैरान होता है। ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताता है पटरी के नीचे कुछ आ जाने से ट्रेन को इमरजेंसी में रोकना पड़ा। इतना कहकर वो ट्रेन को चेक करने चला जाता है। इधर जॉन और एलेन सभी पैसेंजर्स की मदद करते हैं। ड्राइवर जब ट्रेन के पहियों को देखता है तो उसे नीचे एक हिरन मारा हुआ मिलता है, तो वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है। तो वो पीछे मुड़ के देखता उससे पहले ही एक अनजान क्रीचर उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। इधर जॉन ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं होता। तब जॉन मजबूरन स्टेशन पर कॉल करता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि आंधी तूफान आने की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो अभी उनकी कोई मदद नहीं हो सकती। इस बात को सुनने के बाद सारे पैसेंजर्स काफी गुस्सा करते हैं और ड्राइवर से बात करने को बोलते हैं। तब जॉन उन्हें बताता है कि उनका ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इस बात को जानने पर सारे पैसेंजर्स और भी गुस्सा करते हैं और सारा दोष जॉन को ही देते हैं। और तभी वहां पर एड्रिन आता है जो कि उसी ट्रेन का एक पैसेंजर था। वो सबको बताता है कि उन्हें ट्रेन से बाहर जाकर मदद मांगनी चाहिए। सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं और बाहर जाने को बोलते हैं, लेकिन जॉन नहीं चाहता था कि कोई भी बाहर जाए क्योंकि उन सभी पैसेंजर्स की जिम्मेदारी जॉन के ऊपर ही थी। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सब लोग ट्रेन से उतरने लगते हैं, तो मजबूरन जॉन को भी उनके साथ जाना ही पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद जॉन देखता है कि किसी जानवर ने ड्राइवर की आधी बॉडी को खा लिया है। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। सब लोग तो सेफली ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन दो बूढ़े कपल जेड और जेनी उस ट्रेन तक नहीं पहुंच पाते और दरवाजा बंद करते टाइम जेनी के पैर को कोई क्रिएचर काटने लगता है। वो लोग अपनी पूरी ताकत से जेनी को अंदर खींचते हैं, लेकिन उस क्रिएचर ने तो जेनी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। सब लोग मिलकर जेनी की मदद करते हैं। अब तक किसी ने भी उस भयानक क्रिएचर को नहीं देखा था। सारे लोग बहुत ही डरे हुए थे। जॉन फिर से स्टेशन पर कॉल करता है, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तब वहां पर विली आता है जो कि एक इंजीनियर था। वो जॉन को बताता है कि वो ट्रेन को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे नीचे जाकर फ्यूल पाइप को ठीक करना होगा जो कि लीक कर रहा होता है। जॉन सबको ये बात बताता है और तब जेनी कहती है कि जिसने उस पर अटैक किया था वो पूरी तरह से जानवर नहीं था, वो कुछ हद तक तो इंसान था और कुछ हद तक भेड़िया। इसका मतलब ये था कि जॉन पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी कोई ट्रेन का दरवाजा खटखटाने लगता है, तो जॉन डरते हुए दूसरे कोच में जाता है जहां उसे एक और पैसेंजर मिलता है। जॉन उसे सेफली इस कोच में ले आता है जहां पर बाकी पैसेंजर्स भी साथ में थे, लेकिन तभी ट्रेन की लाइट चली जाती है और सब घबराने लगते हैं। और तभी हेना का फोन बजने लगता है। सब लोग उसे डांटने लगते हैं कि उसे अपने फोन को जल्द से जल्द बंद करना होगा, लेकिन तभी एक भयानक हाथ उसे ट्रेन से खींच लेता है और उसे मार देता है। इस मंजर को देखकर सब लोग चिल्ला रहे थे और ट्रेन के दूसरे कोच में भागते हैं। इसके बाद सबेस उनसे कहता है
कि उन्हें अपने बचाव के लिए हथियारों की जरूरत होगी, वरना वो क्रिएचर उन्हें एक एक करके मार देगा। तब जॉन उन्हें काफी सारे हथियार देता है और ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजों को अच्छे से सील करने लगता है, और तब सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। और तब एड्रिन जॉन को लालच देता है कि उसे उन कमजोर लोगों को छोड़ के उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो जल्द ही उस वेयरवुल्फ का शिकार बन जाएंगे। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। इधर जेनी की हालत बहुत खराब होने लगी थी और वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलने लगी थी। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक पैसेंजर ट्रेन से गायब है। जॉन जब उसे ढूंढने दूसरे कोच में जाता है, तब एड्रिन ट्रेन के दरवाजे को लॉक कर देता है। जॉन उस पैसेंजर तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो वेयरवुल्फ उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। जॉन उससे अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो सब सही समय पर दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे जॉन की जान बच जाती है। इधर वो वेयरवुल्फ उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन सब लोग मिलकर चारों तरफ से उसे मारने लगते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने एक वेयरवुल्फ था। उन सबको उस वेयरवुल्फ के हाथ में एक रिंग दिखती है, जिसका मतलब था ये वेयरवुल्फ पहले इंसान था और किसी दूसरे वुल्फ के काटने से उसकी ऐसी हालत हुई होगी। इधर जेनी भी एक वुल्फ की तरह एक्ट कर रही थी, जिससे एड्रिन जेनी का गला दबाने लगता है ताकि वो उसे वेयरवुल्फ बनने से पहले ही मार दे। लेकिन जॉन उसे मार के बेहोश कर देता है और उसे भी जेनी के साथ बांध देता है। इधर हम देख पाते हैं कि ये पूरा जंगल इन्हीं वेयरवुल्फ से भरा पड़ा है। सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में इस ट्रेन को स्टार्ट करना होगा। और तब बिली एलन को ट्रेन की पूरी जानकारी देता है और अपने साथ एक और पैसेंजर को लेकर ट्रेन की फ्यूल पाइप को ठीक करने निकल जाता है। वो पाइप ठीक ही कर रहा था कि तभी उसके साथी को हैना की आवाज आने लगती है। तो वो बिना कुछ सोचे जंगल में चला जाता है और वो देखता है कि हैना की बॉडी को एक वेयरवुल्फ बहुत बुरी तरह खा रहा होता है। उसे देखकर वो वहां से भाग पाता उससे पहले ही सभी वेयरवुल्फ मिलकर उसे घेर लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इधर जैसे ही फ्यूल पाइप ठीक होता है तो एलन तुरंत ही ट्रेन को चालू कर देती है और उसे फुल स्पीड पर भगाती है। इधर जेनी भी पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल गई थी और वो अपने ही हस्बैंड को मार देती है। वो एड्रिन को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक केट एड्रिन को खोल देती है, जिससे एड्रिन की जान बच जाती है। लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ केट को ट्रेन से खींचने लगता है तो एड्रिन उसे लात मार के ट्रेन से गिरा देता है। केट उन सभी वेयरवुल्फ के सामने थी और वो सब मिलकर उसे मार देते हैं। इधर ट्रेन का फ्यूल पाइप फिर से लीक करने लगता है, जिससे ट्रेन फिर से रुक जाती है और इधर जेनी एड्रिन को मारने की कोशिश करती है। तो जॉन एक भाले को जेनी के आर पार कर देता है, जिससे जेनी मारी जाती है। लेकिन जॉन पहले ही एड्रिन पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि एड्रिन एक मतलबी इंसान था और वो अपनी जान बचाने के लिए उसने जानबूझकर केट को बाहर फेंक दिया था। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं। एड्रिन उसी का फायदा उठाकर जॉन को मारने लगता है। तब एलेन उसकी मदद करती है और एड्रिन को वहां से भगा देती है। लेकिन एड्रियन भागते हुए ट्रेन के डोर को लॉक कर देता है, जिससे सारे वेयरवुल्फ जॉन और एलिन को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर बिली आ जाता है और वो उन वेयरवुल्फ को जलाने लगता है, जिससे जॉन और एलिन को भागने का मौका मिल जाता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागते हैं। और इधर सभी वेयरवुल्फ ने बिली को पकड़ लिया था और उसे भी मार देते हैं। इधर जॉन को इतना तो पता चल गया था कि वो दोनों एक साथ नहीं भाग सकते थे, तो वो एलिन को भागने देता है और खुद वहां रुककर उन वेयरवुल्फ का सामना करता है। लेकिन उन वेयरवुल्फ की तादाद काफी ज्यादा थी और वो लोग उसे भी मार देते हैं। इधर हम एड्रिन को देख पाते हैं, जो कि अभी भी जिंदा बच गया था। लेकिन तभी उसके सामने जॉन आता है और हम देख पाते हैं कि अब जॉन भी एक वेयरवुल्फ में बदल गया है और वो उसे भी मार देता है। इधर एलिन सही सलामत स्टेशन तक पहुंच जाती है और यहीं पर कहानी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।